नमस्ते, सत श्री अकाल, खम्मा गढ़ी एंड ऑफ कोर्स हेलो पीपल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट प्रॉफ के बाद मैं अपने कॉलेज एग्जाम्स खत्म होते ही जयपुर वाली ट्रिप पर गई थी। सो हियर्स अ ग्लिम्स ऑफ माय जयपुर वाली ट्रिप। सो लेट्स बिगिन। सो पहले दिन ट्रेन से उतरने के बाद होटल से फ्रेशन अप होकर हम लोग जयपुर घूमने निकल गए। चांदपुल मार्केट की सारी शॉप्स एकदम पिंक बिल्डिंग्स थी। एंड यू नो वॉट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट द लोकल मार्केट्स ऑफ जयपुर? यहाँ की रोड्स लिटरली इतनी अच्छी थी, इतनी स्पेशियस रोड्स थी। 4 lanes रोड फॉर वन साइड। चांदपुर मार्केट से होते हुए हम सबसे पहले पहुंचे सिटी पैलेस। वहां जाकर हम लोगों ने रॉयल टूर लिया। इसका मतलब था कि बेसिकली हम लोग राजा और रानी के घर के अंदर जाकर देखने वाले थे कि रॉयल सिटी पैलेस क्या चीज है। सो लेट्स बिगिन। ये सिटी पैलेस के नीचे वाला एरिया था जहाँ पर हमारा एक पीकॉक गेट था। ऊपर जाते ही ये व्यू था बालकनी से एंड जस्ट इस व्यू के सामने, इस एरिया के सामने था द ब्लू रूम, ऑल्सो नोन एज द छवि निवास। सो ब्लू रूम का हम लोग के दिमाग पर इतना ज्यादा हाइप था कि हम सब लोग एकदम प्रॉपर ब्लू ट्रेडिशनल ड्रेसेस में गए थे वहां पर फोटो शूट कराने। एंड व्हेन वी सॉ द ब्लू रूम वी वर रियली एस्टोनिश्ड, वी वर रियली सरप्राइज्ड। इट वाज सो ब्यूटीफुल। बेस्ट पार्ट वॉज अबाउट द ब्लू रूम वॉज ये एक फोटो शूट कराने की जगह थी। बट द वर्स्ट पार्ट वॉज कि हम में से किसी को कोई एक अच्छा पोज देना नहीं आता था। गाइड ने हमसे बहुत बार कहा था पोजेस गूगल करने के लिए, बट लिटरली वहां पर इतना सुकून लग रहा था उस सब कुछ देखने में कि गूगल करने का मन ही नहीं किया। सो ब्लू रूम वॉज द जगह जहाँ पर रॉयल फैमिली एवरी ईयर जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर सीलिंग पर ऐसे 4 कुंडे लगे हुए थे जहाँ पर झूला लटकाते हैं, वहाँ पर कृष्ण जी को बिठाते हैं। ब्लू रूम के बाद वी वेंट टू द शीश महल, द मिरर रूम। एंड शीश महल वॉज द रूम जहाँ पर सारी वॉल्स पर एंड सीलिंग पर मिरर लगे हुए थे, क्योंकि पुराने जमाने में चैंडलियर्स, बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स नहीं हुआ करते थे, तो पूरे रूम में मिरर्स लगा देते थे जिससे कि एक कैंडल की रिफ्लेक्शन दे यूज्ड टू लाइट अप द होल रूम। गाइड ने डोर्स एंड विंडोज को बंद किया एंड अपने दोनों हाथ में कैंडल ली हमें जस्ट सीलिंग पर कुछ दिखाने के लिए। एंड रियली इट लुक्ड सो ब्यूटिफुल। इट लिटरली लुक्ड लाइक द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। Next we came to the Golden Palace or Golden Room, also known as सोने का कमरा। इस रूम की बेस्ट बात ये थी कि इस रूम की हर वॉल, फ्लोर, सीलिंग एंड इवन द थ्रेड्स ऑफ द कारपेट वाज मेड आउट ऑफ गोल्ड। ये बात तो सच है कि ओनर ऑफ दिस प्लेस वुड बी रियली वेरी रिच। इतना सुंदर लग रहा था लिटरली। चैंडलियर्स, वॉल्स, फ्लोर, कारपेट इतना सुंदर लग रहा था ना, आई रियली कांट एक्सप्रेस। इस रूम के बाहर की साइड ये कारपेट्स की रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा था। नेक्स्ट वॉज द प्लेस जहाँ हमें रिफ्रेशमेंट्स मिलने थे एज पर द रॉयल टूर। एंड वेन वी रीच देयर वी वर लिटरली लाइक वाओ। सिटी पैलेस के टॉप साइड पर हमें कैफे में लेके गए जस्ट फॉर कॉफी एंड बिस्किट्स, where we could enjoy the pleasant weather and the local music and the puppet show. Next was this place known as दीवाने आम, जहाँ पर कभी भी वॉल्स नहीं बनाए जाते क्योंकि गाइड ने हमें बहुत बार बताया था दीवारों के भी कान होते हैं। सिटी पैलेस के बाद जंतर मंतर को स्किप करके, क्योंकि वो बंद हो गया था प्रोबेबली उस टाइम तक, हम लोग निकल चले नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ।
On our way back from Nahargarh Fort, we went to the Amer Fort, but क्योंकि वो एरिया थोड़ा अनसेफ लग रहा था और रात भी हो रही थी, तो we did not go in. Then we saw the beautiful Jal Mahal. Then we straight away headed to the World Trade Park. So next we went to the food court at the World Trade Park. No doubt the food court was really very unique. ऐसा कुछ थीम दिया हुआ था जहाँ पर there were castles and roads. मस्त पेट पूजा की फूड कोर्ट से. We headed towards our hotels. And with this we came to the end of day 1 in Jaipur. See you all in the next vlog.